तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 88 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन फ्लेम वैली के चीफ ऑल ग्राउंड डीमन वो जेनन एकेडमी में अपेयर हो चुके थे और अभी के लिए वो अपने साथ हैंड पैम और काफी सारे एक्सपर्ट को भी लेकर आया होता है। और इधर साउयन ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट को देखकर थोड़ा हैरान होकर कहता है कि लगता है कि यही है ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट, जिससे कि इवेंट के फर्स्ट लेयर सुकैन भी थोड़ा बहुत डर रहे थे। और फिर इधर फर्स्ट लेयर सुकैन ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट को देखकर के कहता है कि मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा, लगता है कि अब तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट भी फर्स्ट लेयर सुकैन से कहता है कि तुम सुकियानी हो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी दोजोंग क्लास में एंटर हो चुके हो। और जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम दोवांग क्लास के पीके एक्सपर्ट थे और उस टाइम तुम जेनन एकेडमी में एक आम से एल्डर थे। अब इन बातों को छोड़ो, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए तुम इस लिटिल फेलो साउयन को हमारे हवाले कर दो, जिसने की मेरे डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिए हैं। मैं इससे तो अपनी बदला जरूर ही लूंगा, वरना मेरी डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन में क्या मुंह दिखाएगी अगर मैंने इस साउयन को किल नहीं किया तो। अब ये सुनकर फर्स्ट लेयर सुकैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि साउयन ने तुम्हारे डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लेयर फैंगजंग और तुम्हारे 2 एल्डर्स को किल क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर कोई ना कोई मरता तो जरूर ही है। और वैसे भी फैंगजंग ने और तुम्हारे उन 2 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर साउयन पर एक फैटल अटैक किया था, तो क्या साउयन उस अटैक को ऐसे ही रिसीव कर लेता और वो मर जाता? इसलिए लाल रंग के झाट वाले पहले मेरी बात सुन लो। साउयन ने बस उस अटैक को रोककर बदले में उन तीनों को किल कर दिया। ये तो सिर्फ साउयन ने सेल्फ डिफेंस में ही किया है। अब ये सब सुनकर रेड कलर के झाट वाले ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट बड़ा तेज बनते हुए फर्स्ट लेयर सुकैन से कहता है कि सुकैन, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें मेरी बात की कोई भी समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम जल्दी से जाकर अपने हेड मास्टर मैंग टैंग चिंग को बाहर बुलाओ। अब ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकैन जोरों जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक के बच्चे भी? क्या तुमने लोगों को इतना ही बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हमारे हेड मास्टर जेनन एकेडमी में होते हैं तो तुम्हारी हिम्मत ही ना होती इस एकेडमी में आने की। और अगर तुम गलती से भी जेनन एकेडमी में आने की कोशिश करते तो एकेडमी में कदम रखने से पहले ही तो तुम्हारा पिछवाड़ा चिदरा चिदरा उड़ गया होता और तुम्हारे सिर पर के रेड कलर के झाट को उसी चिदरे हुए पिछवाड़े में बोफ देता। और तुम बात कर रहे हो हमारे हेड मास्टर को बाहर बुलाने की, और अभी के लिए जो तुम हमारे एकेडमी में आ गए हो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हमारे एकेडमी में हेड मास्टर अभी के लिए है भी या नहीं। और अब फर्स्ट लेयर सुकैन की ये सारी बातें सुनकर ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट लेयर सुकैन से कहता है कि सुकैन, तुम ये ना समझो कि मैं ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट तुम्हारे हेड मास्टर मैंग टैंग चिंग से जरा सा भी डरता हूँ, और अगर ऐसा है भी मैं उससे डरता हूँ तो तुम में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की बात बोलो। और जैसा कि अभी के लिए तुमने मुझे बातें सुनाई दी है तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो ये है कि अगर तुमने साउयन को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे इस एकेडमी को चलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आकर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। और अब ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकैन और उनके एकेडमी के एल्डर्स की रंग फीके पड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट ये हेड मास्टर के गैर मौजूदगी में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। और अब इसके साथ ही इधर साउयन हंसते हुए अपनी विंग को बाहर निकाल कर आसमान में चला जाता है और वो कहता है कि इस तरह का एक्सपर्ट मेरा नाम ले रहा है, मैं वाकई में ही बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और वही साउयन के साथ लिटिल फेई डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जिया भी खड़ी थे। और फिर ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट साउयन को देखकर कहता है कि तो तुम हो साउयन। और अभी ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट के आवाज से लग रहा था कि वो अभी के लिए साउयन पर बहुत ही गुस्सा हो चुका है। अब इसके साथ ही हैंड फैंग भी गधों की तरह हंसते हुए ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट से कहता है कि सीनियर ग्राउंड डीमन यही साउयन है, इसने ही डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लेयर फैंगजम और बाकी के 2 एल्डर्स को किल किया था और बुद्धिस्वा और रिटेंसमेशन सलाइवा भी इसी के हाथ में है। अब इससे पहले साउयन कुछ बोल पाता हैंड फैंग ने ये सब ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट से कह दिया और अभी भी हैंड फैंग गधों की तरह हंस रहा था। और इधर अभी के लिए साउयन भी समझ चुका था कि हैंड फैंग ने अपनी जीजा लगा दी है साउयन को ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट के हाथों मरवाने के लिए और ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट को यहाँ पर लाने के लिए। और अब इधर ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट हैंड फैंग की सारी बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं और फिर वो अपना इमोशनलेस फेस से साउयन की तरफ देखता है और वो साउयन को कहता है कि क्या तुम अभी के लिए मेरे साथ जाओगे या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकैन गुस्से में ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट से कहता है कि ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट ये मेरी इनर एकेडमी है, तुम्हारी डीमन फ्लेम वैली नहीं, जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट करोगे और यहाँ पर तुम एरोगेंट भी नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुमने मेरी इनर एकेडमी पर जरा सा भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी कोई सॉफ्ट मट नहीं है जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट कर सकोगे। मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी आखिर है क्या चीज। अब ये बात को सुनकर यहाँ पर के सभी के लोग समझ गए थे कि आज का यह मैटर इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। और फर्स्ट लेयर सुकैन की इस बात को सुनकर ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट हंसते हुए फर्स्ट लेयर सुकैन से कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो, अभी तक कहीं ये तो नहीं कि तुम मैंग टैंग चिंग हो जिससे मैं डर जाऊंगा। और अगर सुकैन तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे स्टूडेंट के सामने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे और तुम्हारे स्टूडेंट भी तुम्हारी हालत को देखकर कभी भी जिंदगी में किसी से इस तरह से पंगा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे इस साउयन ने मेरे डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है और जो भी आज उसे बचाएगा वो मेरा एनिमी ही होगा। अब ये सुनकर साउयन जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे तो लगता
लगता है कि आज का तुम्हारा ये मकसद सिर्फ और सिर्फ बुद्धिफोर्डी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए ही है। और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वो तीनों एलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि तुम्हारे लिए बुद्धिफोर्डी ट्रांसमिशन सलाइवा इंपॉर्टेंट था। और आज तुम यहाँ पर बुद्धिफोर्डी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए ही आए हो, ना कि तुम अपने तीनों एलर्स की बदला लेने। तुम्हारा मुझे मारने का ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज भी बेफायदा है, क्योंकि बेगैरती तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। अब ये सारी बातें सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन बोर्ड गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। इस पर साउयन कहता है कि मेरी जुबान ही लंबी नहीं है बल्कि मेरे नीचे का भी लंबा और मोटा है, इसी से मैं तुम्हारा पिछवाड़ा पूरी तरीके से चिदरा चिदरा फाड़ने वाला हूँ। जो सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी उंगलियों से अपनी दावकी निकालकर साउयन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट के उस अटैक को रोक लेती है। लेकिन अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर को उस अटैक को रोकने के लिए मुश्किल हो गया था और वो चंद कदम पीछे भी चली जाती है। अब ये देखकर साउयन के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ, लेकिन इस वॉल फेलो की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और अगर साउयन तुम उसके दावकी के अटैक में आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। अब इधर वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट अपने अटैक को इस तरीके से रुकता हुआ देखकर और वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम इतनी सी एज में दोजों क्लास के एक्सपर्ट बन गई, मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा हैरानकुन बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में दोजों लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिस पर साउयन ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे ही है क्या, जो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी अपने सेम जनरेशन के बंदों से मुकाबला न कर पाए। और अभी के लिए साउयन यहाँ पर जियानन एकेडमी के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह की बात कर रहा था। अब साउयन की ये बात को सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि अभी वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट का भी टैलेंट कोई आम सी चीज नहीं थी। अगर उसमें टैलेंट ना होता तो आज ही इस लेवल पर ना होता। और अगर बात की जाए जियानन एकेडमी के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह की तो वो भी उतना ही ज्यादा वॉल दे जितना कि ये वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट। और वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट और मैंग टैंग सिंह सेम जनरेशन के एक्सपर्ट थे, लेकिन मैंग टैंग सिंह एक इलायत दोजन बन गया और वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट अभी तक दोजों क्लास पर ही रेंग रहा है। और अभी साउयन ने अपने ये बातों से वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट के इस जख्म को ताजा कर दिया था और अभी के लिए वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। अब इधर हैन फैंग वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट से कहता है कि सीनियर ग्राउंड डिमन, आपको इस छोटे लड़के के बारे में परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, इसका मुंह ऐसे ही चलता रहता है, उसकी जुबान बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसलिए अभी के लिए आपको ये काम करना है, वो ये है कि इस बंदे पर अटैक करके इसको पकड़ ले और फिर इसका दांत तोड़ देना और जुबान भी काट देना। तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमसे जुबान लगाने की कोशिश करता है। और फिर इसके साथ ही हैन फैंग कहता है कि आप हॉस्टलर सुकैन को मेरे ऊपर छोड़ दो और आप इस व्हाइट क्लॉथ लेडी जो कि दोजोंग लेवल की एंसेस्टर है, इसे और साउयन को आप संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इन दोनों को बहुत ही इजीली संभाल लोगे। और अभी के लिए हैन फैंग किसी चालाक लोमड़ी की तरह खेल रहा था, क्योंकि हैन फैंग को साउयन से और उसकी इनलेस टैक्टिक से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और तो और लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ भी हैन फैंग से बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो लिटिल फेई डॉक्टर से भी बहुत ही ज्यादा खौफ खा रहा था। और वो पहले से ही जानता था अगर वो साउयन या लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट करेंगे तो वो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी के हाथों मर ही जाते, इसलिए उसने इन दोनों को ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के हवाले कर दिया था और उसने हॉस्टलर सुकैन से फाइट करने को चूज किया। अब साउयन ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर साउयन अपनी सारी दावकी बाहर निकाल लेता है और साउयन की ये दावकी को देखकर यहाँ पर के सभी के लोग कहता है कि ये वाकई में ही जियानन एकेडमी का लेजेंडरी स्टूडेंट था, जिसने आज 7 स्टार दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। ये लड़का वाकई में ही बहुत ज्यादा बोल्ड और पावरफुल है। लेकिन वो सभी के लोग बहुत ज्यादा डर भी रहे थे, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली सा एक्सपर्ट नहीं था जिसको कि साउयन इजीली हरा देगा। ये एक्सपर्ट उनके हेयर मास्टर के जनरेशन का वर्ल्ड डीमन था, जिसको कि साउयन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हरा पाएगा। और अब इधर हॉस्टलर सुकैन जल्दी से साउयन को ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के बारे में उसे वार्म करता है और वो कहते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर और साउयन, ये ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट कोई आम सा दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हॉस्टलर सुकैन ये जानते थे कि साउयन के पास बहुत सारे टैक्टिक्स है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि साउयन इन टैक्टिक्स से किसी भी आम दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को किल कर सकता है, लेकिन वो इन टैक्टिक्स से ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट जैसे दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट को इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब साउयन हॉस्टलर सुकैन की ये बात को सुनकर अपना हाथ छाती पर रखकर हाँ में सर हिला देता है और वो सोचता है कि ये ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट अगर ये इतना ही जिद्दी बना रहा तो मैं इसे ऐसी चीज दूंगा जो कि मैंने बहुत देर से इसके लिए प्रिपेयर करके रखी हुई है। अब इधर ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट सभी से कहता है कि जैसा कि मैं तुम लोगों के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मैं और मेरे डिमन फ्लेम वैली के लोग तुम्हारे इनर एकेडमी के किसी भी एल्डर या स्टूडेंट को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आज मैं इस साउयन की जान लेकर ही रहूंगा। अब ये बात को सुनकर हॉस्टलर सुकैन एक सुक्का सांस लेता है, क्योंकि उसके मन में जो जिज्ञासा थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसको सिर्फ यही डर था कि ये लोग इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला न कर दे। और बात रही साउयन की, तो इसको मारना डिमन फ्लेम वैली के चीफ ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के बॉस में भी नहीं है, क्योंकि साउयन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेई डॉक्टर तो है ही जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है, और तो और साउयन भी किसी दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं। और ये ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के लिए साउयन को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और अभी भी हॉस्टलर सुकैन को बस इस बात की फिक्र थी कि अगर वो सारे फाइट करते हैं तो इससे कहीं जियानन एकेडमी के एल्डर्स और स्टूडेंट्स को नुकसान न पहुंचे। लेकिन फिर भी हॉस्टलर सुकैन को ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट की ये बात को सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिली थी, और वो ये
ये भी जानते थे कि वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट ने ये बात क्यों की है, क्योंकि अगर उसने इनर एकेडमी के अंदर आकर स्टूडेंट्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये बात अगर हेडमास्टर को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा बबूला हो जाएंगे और तब के टाइम वो वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट को कहीं पर भी भागने का मौका नहीं देंगे और उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर गधे की मौत मारेंगे। और अब इधर इसके साथ ही वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट सावियन की तरफ देखकर सावियन से कहता है कि मैंने सुना है कि सावियन तुमने अपनी 2-1 लेवल के स्ट्रेंथ के साथ बहुत सारे 2 लेवल के एंसेस्टर से फाइट की है, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम में कितनी ज्यादा एबिलिटी है। आज तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड दोनों मिलकर मेरे पर अटैक कर लो। मैं तुम लोगों को चांस देना चाहता हूँ ताकि लोग ये ना कहे कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अभी के लिए वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था और वो सोच रहा था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में उसके बराबर का कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उसके बराबर के या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितने भी एक्सपर्ट थे वो या तो ब्लैक कॉर्नर रीजन से जा चुके हैं या फिर वो मर चुके हैं। और इधर वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन सावियन की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फर्स्ट लेयर सुकेन के सामने हैंडफैंग आ जाता है और वो कहता है कि फर्स्ट लेयर सुकेन तुम्हारा अपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ, इसलिए तुम दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना बंद करो और मेरे साथ फाइट करो। और इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकेन बहुत ही गुस्से में हैंडफैंग से कहता है कि बस एक बार हमारे हेडमास्टर को वापस इनर एकेडमी में आने दो, फिर मैं उन्हें सारा मैटर शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर बताऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पर छुपोगे। अब हैंडफैंग फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बात को सुनकर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे और वो बहुत ही डर भी गए थे। लेकिन तभी ये डेड हैंडफैंग अपने दिल में से डर को साइड पर करके वो सोचता है कि ये दाओकी कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और जब मैं इस दाओकी कॉन्टिनेंट में छुप जाऊंगा तो मैंग टैंग सिंह जैसा कोई लायर दोजन भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अब ये बात को सोचकर हैंडफैंग फर्स्ट लेयर सुकेन से साफ साफ कहता है कि मैंग टैंग सिंह काफी सालों से वापस नहीं आया, कौन जानता है वो जिंदा है या फिर वो मर गया। अब हैंडफैंग की ये बात को सुनकर सभी के एल्डर और इवेंट के फर्स्ट लेयर सुकेन भी बहुत ही ज्यादा बबूला हो गया था और अभी के लिए वो मिलकर हैंडफैंग पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डिमन फ्लेम बेली के लोग भी सामने ही खड़े थे। अगर वो सारे इकट्ठे होकर मिलकर हैंडफैंग पर अटैक करते तो डिमन फ्लेम बेली के लोग भी पीछे खड़े ना रहते। और इधर हैंडफैंग सभी के फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ चुके थे कि ये सभी के लोग मिलकर मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। लेकिन तभी हैंडफैंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो ये डिमन फ्लेम बेली के लोग भी पीछे खड़े नहीं रहेंगे, वो लोग भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात को सुनकर सभी के जेनेन एकेडमी के एल्डर्स पीछे हट जाते हैं और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन हैंडफैंग को बड़े गुस्से में कहते हैं कि मैं भी आज देखूं कि वो ट्रेटर जिसने अपने टीचर याओलाओ को धोखा दिया वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसे हॉल ऑफ सोल ने आज इस हालत पर पहुंचा दिया है। और ना तो तुम अभी के लिए कोई ह्यूमन हो और ना ही कोई घोस्ट। अब फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बातें सुनकर हैंडफैंग बहुत ज्यादा तब गया था और वो फर्स्ट लेयर सुकेन से कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी पावर बता ही दूंगा। अब ये सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन अपना सारा ऑरा अनलीज कर लेता है और हैंडफैंग भी ऐसा ही करता है, वो भी अपना सारा ऑरा अनलीज कर लेता है और उन दोनों का ऑरा आसमान में आपस में टकराने लगता है। और उस ऑरा के वजह से नीचे खड़े सभी के लोग अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन सभी पर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ गया था। और इधर दूसरी तरफ वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट सावियन के सामने आकर वो लिटिल फेई डॉक्टर सावियन से कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे या फिर एक एक करके। अब ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर सावियन से कहती है कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी सावियन, तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारा लेवल इससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है और तुम हार जाओगे, इसलिए इसको मैं संभालती हूँ। जिसके साथ ही सावियन कहता है कि नहीं, चलो हम दोनों ही मिलकर इस पर अटैक करते हैं और तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मेरे पास अपनी डिफेंसिव एबिलिटी है। और फिर वो लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि तुम इस फाइट में नहीं आओगी क्योंकि ये अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे अपोनेंट जैसा नहीं है। क्या छोटी लड़की तुम समझ गई? जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया अपना मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी बड़ी बड़ी नाखून निकाल कर वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट की तरफ देखते हुए हवा में आ जाती है और वो अपनी पोजन से वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट पर अटैक कर देती है, जिसको वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट अपनी खोट दौकी से रोक लेता है और वो पॉइजन बर्फ में बदलकर वहां से गिर जाता है। अब इसके साथ ही वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी एज में इस पॉइजन को इतने अच्छे से कंट्रोल करके यूज कर पा रही हो। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर उसे कहती है कि तुम अभी के लिए परेशान ना हो, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जिसके साथ ही वो अपने बड़े बड़े नाखून से वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है और तभी लिटिल फेई डॉक्टर समझ जाती है कि ये कमीना वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट सावियन पर अटैक करने वाला है। और फिर वो जल्दी से सावियन से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें अभी के लिए बहुत ही केयरफुल होना होगा, ये वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट तुम्हें टारगेट करने वाला है। अब लिटिल फेई डॉक्टर ये बोलती ही है, उससे पहले वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट सावियन के सामने अपीयर हो चुका था और वो अपने हाथों से सावियन के गर्दन पर अटैक कर देता है और उस वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट के हाथ सावियन के गर्दन पर पड़ने वाले थे। और अगर वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट के हाथ सावियन के गर्दन पर पड़ जाते हैं तो उसके हाथ सावियन के गर्दन के आर पार हो जाएंगे। और अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ स्लो मोशन हो गया था और वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट अपने हाथ को स्लोली आगे बढ़ाते हुए एक स्माइल के साथ सावियन से कह रहे थे कि लंबी जुबान वाले लड़के, तुम्हारे वजह से मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द रहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले किल करूंगा। और वॉल ग्राउंड डिमन घोस्ट को सावियन पर इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। और वही हम देखते हैं सावियन की एक्सप्रेशन अभी तक जरा सा भी बदले नहीं थे और सावियन अपने कुछ हैंडशील पहले से ही बना रहा था, वो अपने किसी मूव को चलने वाला था। और देखते ही देखते सावियन के बैग से उसके बोन्स बड़ी तेजी से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही सावियन अपनी बोन्स को फड़फड़ाता है तो वो वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि
गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सावियन की ये बोनिंग्स की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है और सावियन को वहां पर से थंडर के स्पीड से डिसअपीयर होता देखकर सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और अभी वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के सामने सावियन का आफ्टर इमेज रह चुका था और उस वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट का हाथ सावियन के आफ्टर इमेज के आर पार हो जाता है, लेकिन अभी वो सावियन नहीं था। और जब वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट ये देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि कोई शक नहीं, मेरा फैंग जैंग और मेरे वो 2 एल्डर तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम्हारी ये स्पीड वाकई में ही किसी भी इलायर दोजन लेवल के एंसेस्टर को किल करने के लिए काफी है और तुम्हारी ये स्पीड को देखकर मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इधर दूसरी तरफ सभी के स्टूडेंट सावियन को आसमान में बड़े गौर से देख रहे थे, जिसके बैक पर अभी के लिए बोनिंग्स थे जो कि क्रिस्टल कलर के थे और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। और वही सभी की लड़कियां सावियन को देखकर सावियन पर मर रहे थे, क्योंकि वो सभी की लड़कियां सावियन को अपने सपनों का शहजादा समझ रही थी। लेकिन अभी के लिए सावियन उनके सपनों का शहजादा नहीं बल्कि एक ऐसा शहजादा था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर हुई थी जो कि किसी भी शहजादा के पास नहीं होती। और अब इसके साथ ही सावियन अपनी उसी स्पीड के साथ वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के पीछे अपेयर होकर उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार किक मारता है और सावियन की इस अटैक से वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट पादते दूर जाकर गिरता है। अब इस क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर सावियन के साथ साथ यहाँ पर के सभी के लोग हंसने लगता है और फिर इसके साथ ही सावियन वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि ये वीडियो खत्म होने वाला है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और फिर सावियन वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि इस वाले वीडियो में तुम्हें पताया है, अगली वाली वीडियो में तुम्हें हगा दूंगा, इसीलिए तुम खा पी कर टन से रहना और हट्टे खट्टे बन जाना। और गाइस इसका अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू खाओ पी और मस्त रहो।